चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए जो अभी एग्ज़ाम आए हैं दिल्ली पुलिस और जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं उसके लिए दिल्ली पुलिस हैं, एसएससी हैं, एमपी की है, बहुत सारी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो उनके लिए अभी चैप्टर वाइज हमने स्टार्ट करी है लुसेंट। ठीक है, जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो हम इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। अभी इतिहास लिया है। ठीक है, इसका पूरा इतिहास के जितने भी चैप्टर हैं उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, फ्री क्लास में। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी ये चैप्टर खत्म होने के बाद। चलिए पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2000। चलिए पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त काल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किसकी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, विस्तृत थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? तो वो मिलते हैं सुरकोटदा में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो मिलते हैं वो आपके मिलेंगे कहाँ पर? वो मिलेंगे आपके सुरकोटदा में। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंग किस प्रदेश में? कालीबंग जो है वो किस प्रदेश में? तो कालीबंग जो है वो राजस्थान में है। सिंधु घाटी के स्थल कालीबंग जो है वो आपके राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण के रूप में किया गया था? तो सेल खेड़ी का। किसका? सेल खेड़ी। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो आप सभी को पता है कि सर हड़प्पा सभ्यता तो कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था व्यापार। क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो कौन से थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो थे शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? सिंधु सभ्यता के घर जो हैं वो किससे बनाए जाते हैं? वो ईंटों से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? ईंटों से बनाए जाते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आप सभी को पता है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? वेरी गुड, वो था आपका लोथल। कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो था वो लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से शुरू हुई? पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज जो हुई थी वो लोथल में हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज जो था वो किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। अगला क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? वाह, ये भी आप सभी को याद है, ए वाला आ जाएगा भाई। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक नाम था हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ये रहने दो। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हम सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका अच्छा हो जाएगा। लुसेंट पूरी करेंगे सारे सब्जेक्ट, कम से कम 1000 पेज की बुक होगी वो चैप्टर। हाँ, वेरी वेरी गुड। 18 नंबर का डी वाला 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में सी वाला, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की 20 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। क्या थी? उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? 20 नंबर का तो आप सभी को पता है, उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वो था त्रिभुजाकार। सूची, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंग। बताइए। तो ये तो आप सभी को पता है, ए आ जाएगा इसका। हड़प्पा जो होता है रावी, हड़प्पा जो होता है रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल जो होता है भोगवा, और कालीबंग जो होता है घग्गर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो मिलता है वो कोलीबंग मिलता है, कालीबंग। सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? सेंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलेगा? तो वो मिलेगा कालीबंग। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? 2 क्वेश्चन और बचे हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो सिंध में स्थित है। और सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाए जाते? मोहनजोदड़ो में। ये आज मैंने आपको 27 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें भी आपकी फ्री वाली क्लास में ऐड कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा, और आपको अगर डेली प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आपकी लुसेंट की जो जीके हैं वो चैप्टर वाइज स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, हम करते हैं 26 से। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ जाइएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। 26। तो मोहनजोदड़ो आप सभी को पता है कि ये जो स्थित हैं ये सिंध में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पर पाए जाते हैं? 27, मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बताइए। आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? बताइए, गुजरात में कौन सा था? लोथल। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आप सभी को पता है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, ये भी आपको पता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था? ये भी आपको पता है, किसका हुआ था? सबसे ज़्यादा बैल का हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता है जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का जो लोथल है ये भारत में स्थित है।
भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर जो था वो था आपका हड़प्पा। जो भी नया है हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें डेली प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? ये भी आपको पता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? लोग लोहे से परिचित है, ये बिल्कुल गलत है। नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा बताइए कहाँ कहाँ पर है? तो बिल्कुल सही, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमाएं जम्मू, दक्षिणी सीमाएं महाराष्ट्र दैमाबाद, पूर्वी सीमाएं आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और पश्चिम सीमा है सुत्तकागेंडर बलूचिस्तान में। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे? पंजाब भी आपको पता है कि सर पंजाब जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किससे चलता है? वो चलता है आपके धोलावीरा से। चलिए अगला, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये भी आपको पता है किस रंग का हुआ था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? ये भी क्वेश्चन वेरी आईएमपी। सिंधु सभ्यता जो पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को निकालने में जो दो भारतीय नाम जो जुड़े हैं वो आप सभी को पता है, दयाराम साहनी और राखा दास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। सी वाला सौराष्ट्र से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन थे? बी वाला सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य वास्तविक संबंध है? बेल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे, किस पर विश्वास रखते थे? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। वो जो विश्वास रखते थे मातृशक्ति पर। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? डी वाला कोट दीजिए। सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित था, सुरकोटदा, लोथल और बालकोट ये स्थित नहीं था। ये आज मैंने फिर आपको 25 क्वेश्चन कराएं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और आप सभी के लिए डेली लुसेंट के जेके की क्लास चल रही है। ये आज आपकी क्लास नंबर 3 है, ठीक है। हमने आपके 1 से लगाकर 45 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम करेंगे इससे आगे के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा। जो भी नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं? पहला क्वेश्चन आपके सामने। वेरी वेरी गुड। वो हैं आपके दयाराम साहनी और राखनलाल दास बनर्जी। दूसरा क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ पर है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र या राजस्थान? रंगपुर जहाँ, वो है आपके सौराष्ट्र में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है आपके सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये भी आप सभी को पता है, 47 नंबर का वो थे आपके सर जॉन मार्शल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी जो थे सर जॉन मार्शल।
निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यवहारिक संबंध जो थे वो घोड़ा, गधा, बैल या हाथी, कौन सा था? वेरी गुड, वो था बैल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यवहारिक संबंध थे, तो वो जो मुहर मिली थी वो बैल पर मिली थी। अगला, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, वो जो विश्वास करते थे मातृ शक्ति पर, किस पर? सिंधु घाटी के जो लोग थे वो मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ऐसा कौन सा सिंधु स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित? चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली एएनएम की क्लास चल रही है, जिसमें हम साइंस ओल्ड पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन जीके के करवा दिए हैं। 20 क्वेश्चन आपके साइंस के हो चुके हैं। आप हम करते हैं इससे आगे के क्वेश्चन स्टार्ट। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डेली की क्लास के लिए हमको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिससे आपको क्लास मिलती रहे। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मिथेनॉल और मेथिलान और इथेनोइक अम्ल को कुछ बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा? बताइए, मेथेनॉल और इथेनोइक अम्ल को कुछ बूंद सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर मिथाइन इथानोएट बनेगा। क्या बनेगा? मिथाइन इथाइनोनेट बनेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसने पदार्थ के कणीय स्वभाव की पुष्टि की थी? किसने पदार्थ के कणीय स्वभाव की पुष्टि की थी? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। वेरी वेरी गुड, किसने की थी? आप सभी को पता है किसने पदार्थ के कणीय स्वभाव की पुष्टि की थी? तो क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तीसरे नंबर का, वह पदार्थ जिसमें कार्बन अणु संकृत अवस्था के द्वारा sp2 रूप में नहीं है। वह पदार्थ जिसमें कार्बन अणु संकृत अवस्था के द्वारा sp2 के रूप में नहीं है। एसिटिलीन। कौन सा है? एसिटिलीन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनमें से कौन द्विक विस्थापक क्रिया नहीं है? द्विक विस्थापक क्रिया कौन सी नहीं है? वेरी गुड, 2Ag। कौन सी? 2AgBr, 2AgBr। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सफेद किरण के साथ अलग रंगों में विभाजित होने को आप क्या कहते हो? सफेद किरण के साथ अलग रंग में विभाजित होने को आप क्या कहते हो? सफेद किरण के साथ अलग रंगों में विभाजित होने को परिक्षेपण कहेंगे। क्या कहेंगे? परिक्षेपण कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा हुआ है, पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग वह भोजन बनाने से पहले चावल को धोने से नष्ट हो जाता है। पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग वह भोजन बनाने से पहले चावल को धोने से नष्ट हो जाएगा। क्या नष्ट हो जाएगा? थाइमिन। क्या नष्ट हो जाएगा? थाइमिन आपका नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा हुआ है, घड़ी के छोटे हिस्सों को देखने के लिए घड़ी बनाने वाले एक लेंस का उपयोग करता है। वह लेंस जो है वह कौन सा लेंस है? अवतल, उत्तल, समतल या समतल अवतल? घड़ी के छोटे हिस्सों को देखने के लिए घड़ी बनाने वाला एक लेंस का उपयोग करता है। वह लेंस जो है वो है आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अनाज की भूमि में कौन सा विटामिन पाया जाता है? अनाज की भूमि में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो अनाज की भूमि में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? अनाज की भूसी में कौन सा? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला लिखा हुआ है कि सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी, सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन ये रहा, जीभ। जीभ क्या है? जीभ भोजन का कोर बनाता है, स्टार्च को शर्करा में बदलता है, भोजन चबाने में सहायता करता है या भोजन को तोड़ने में सहायता करेगा। जीभ जो है ये क्या है? तो आप सभी को पता है, जीभ जो है भोजन का कोर बनाएगा। क्या करेगा? जीभ जो है भोजन का कोर बनाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? चलचित्र में किसका उपयोग होता है? चलचित्र में किसका उपयोग होता है?
चलचित्र में किसका उपयोग होगा? वेरी वेरी गुड। तो आप सभी को पता है कि चलचित्र में जो है वो दृष्टि निर्बंध का होगा। किसका? दृष्टि निर्बंध का। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? जैसे गाय और भैंस जैसे घास खाने वाले जानवरों के पास होता है, गाय और वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है गाय और जैसे घास खाने वाले जानवर के पास 4 अमाशय है, 4 अमाशय। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि लाल फूल वाले गुलाब के पौधों को नीले प्रकाश में रखा जाता है, फूल किस रंग का दिखेगा? लाल फूल वाले गुलाब के पौधों को नीले प्रकाश में रखा जाता है तो फूल किस रंग का दिखेगा? तो फूल जो दिखेगा वो काले रंग का दिखेगा। कौन से रंग का दिखेगा? काले रंग का दिखेगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मुंह में लार का क्या काम है? मुंह में लार का क्या काम है? तो मुंह में लार का काम है, यह क्या करता है? यह स्टार्च को शर्करा में बदलेगा। अगला क्वेश्चन है मुंह में लार वाला हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आवर्ती वर्गीकरण में चालकोजन वर्ग के 2 तत्व जुड़े कर ऐसे यौगिक देते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, उन तत्वों का पहचानना। तो वो जो 2 तत्व हैं वो हो जाएंगे सल्फर और ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में मूलभूत अंतर क्या होता है? बताइए। तो एसी जनरेटर में सर्पी विलय बने होते हैं, जबकि डीसी में क्या होता है? द्विस्विपका नहीं। बिल्कुल आपका ऑप्शन डी वाला आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इनमें से कौन खाने योग्य फफूंद है? खाने योग्य फफूंद कौन सी है? यह सभी जो है आपकी खाने योग्य फफूंद है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को आप क्या कहते हो? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को आप क्या कहते हो? विद्युत धारा, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है विद्युत, ये हो गया उपरोक्त सभी। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला यंत्र जनित्र कहलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन ये रहा, संक्रमण धातु श्रेणी से संबंध रखने वाला एक ऐसा तत्व हल्के हरे रंग का क्रिस्टलीय प्रकृति वाला सल्फेट लवण बनाता है। उस लवण को गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड और एक धातु के ऑक्साइड का भूरा निक्षेप मिलता है। यह लवण जो है यह कौन सा है? तो यह जो है FeSO4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ANM में। इनमें से कौन लाइकेन के लिए सतह नहीं है? लाइकेन के लिए सतह कौन सा नहीं है? शैवाल और फफूंद के बीच में एक परजीवी संबंध। शैवाल और फफूंद के बीच में एक परजीवी संबंध। अगला क्वेश्चन है भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो भोजन पकाने में विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है भोजन पकाने में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? स्तनधारियों के आंखों में समायोजन की क्षमता पर नियंत्रण लेंस के आकार में परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। यह किससे संचालित होता है? स्तनधारियों की आंखों में समायोजन की क्षमता पर नियंत्रण लेंस के आकार में परिवर्तन द्वारा किया जाता है। यह जो होता है यह सिलेरी पिंड के कारण होता है। सिलेरी पिंड के कारण होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित एक अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो कैसी होगी? पश्चिम की ओर प्रक्षेपित एक अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। यह जो होती हैं यह ऊपर की ओर होगी। यह जो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा यह ऊपर की ओर होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? हरे पत्ती वाली सब्जी में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? हरे सब्जी वाली पत्ती में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो हरे पत्ती वाली सब्जी में विटामिन के, कौन सा? विटामिन के पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने? 45 एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन, एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन, एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन जो होते हैं एक सहलग्न समूह बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है खजूर बीज, सूखे बीन्स, साबुत अनाजों में रिक्त स्थान की प्रचुरता होगी। विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B4 या विटामिन B3?
तो खजूर, बीज, सूखे बीज, साबुत अनाजों में जो होगी विटामिन B1, किसकी? विटामिन B1। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि किसी भी विद्युत धारा के स्थिर प्रतिरोधक से गुजरने पर उत्पादित ऊष्मा किसके वर्ग के अनुपातिक होगी? वाह, सब तो आते हैं आपको। किसी विद्युत धारा के स्थिर प्रतिरोध से गुजरने पर उत्पादित ऊष्मा जो होगी वो धारा के परिणाम के स्वरूप होगी, धारा के परिणाम के स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, दो लंबे मटर के पौधों में संकरण करने पर कुछ बौने पौधे पैदा हुए तो उनके जनक का जीन प्रारूप क्या होगा? दो लंबे मटर के पौधों में संक्रमण करने पर कुछ बौने पौधे पैदा हुए, TX, उनका जो जीन होगा T बड़ा T छोटा, X छोटा, T बड़ा T छोटा। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, मुंह और नाक के आसपास के हिस्सों का सूखना या उस पर दरार पड़ना किसकी कमी से होगा? मुंह और नाक के आसपास के हिस्से का सूखना या उस पर दरार पड़ना विटामिन B2, किसका? विटामिन B2। पौधों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाएगा? पौधों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाएगा? तो पौधों में विटामिन K पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? विटामिन K जो है ये पौधों में पाया जाएगा। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ जाना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री की, आज सुबह मैंने बायोलॉजी की पहली क्लास ली थी। केमिस्ट्री की आज लेट हो चुके हैं तो आज आपकी अभी क्लास रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो आज ये आपकी क्लास पहली है केमिस्ट्री की, ठीक है। आपको केमिस्ट्री की क्लास इस चैनल पर मिलेगी और आपकी जो 2 क्लास रहेगी सुबह 9 बजे और शाम को 8:30 बजे, वो जो आपको सुबह जो लिंक मिलती है उस पर मिलेगी। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। 9753749986 पर आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाएगी? तो उसे हम कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहेंगे? गैल्वेनीकरण कहेंगे। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरे नंबर का, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा? सिल्वर क्लोराइड का रंग, वेरी वेरी गुड। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत होता है। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत होता है। अगले नंबर का क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनेगा? तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तो जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से जो गैस बनती हैं वो हो जाएगी H2। H2 कौन सी हो जाएगी? H2। कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया कौन सी है? पेट्रोल का जलना, पेट्रोल का जलना, ये कौन सी है? पेट्रोल का जलना, ये एक प्रकार की दहन अभिक्रिया हो जाएगी। साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की, साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाने किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जी को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा उत्पाद है जो लेड नाइट्रेट को गर्म कर प्राप्त होगा? NO2CO2, NO2O2, NO2O2। कौन सही है? चलिए इनमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल सही, 7 नंबर का NO2CO3, NO2CO3 10H2O, 10H2O। कौन सा सही है? Na2CO3 10H2O। निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? इस अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी?
बिल्कुल 2KCl 2KCl Fa2O3 Fa2O3 प्लस 2AI इजिकल टू Al2O3 प्लस 2Fe। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? वेरी वेरी गुड। ये जो हो जाएगी ये विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगी। लोहे के चूर्ण में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है एक प्रकार का उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वसन जो है एक प्रकार का उपचयन हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन, CuO प्लस H2 इजिकल टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? 12 नंबर का। ये अपचयन अभिक्रिया कौन सी है? अपचयन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आप क्या कहते हो? उसे हम कहते हैं विद्युत संयोजी। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक विद्युत संयोजी। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन, ये कौन सा अभिक्रिया है? बिल्कुल 14 नंबर का ए वाला, कॉपर ऑक्साइड। चलिए ये कौन सी है? 15 नंबर का। वेरी वेरी गुड, एक संयोजी अभिक्रिया। ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और 15 में से आपके कितने नंबर आए हैं वो भी बताना, और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।